देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता जगतपति भगवान शंकर, आप ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है उनका चरित्र मुझसे कहिए, जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब भगवान शंकर ने कहा, हे महादेवी, हे महेश्वरी, आज मैं बट सावित्री व्रत का पालन करने वाली सावित्री के चरित्र को मैं तुमसे कहता हूं। मद्रास में सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक एक राजा था, जो कि सत्यवादी, क्षमाशील, संतान रहित और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक दिन वह राजा प्रवास क्षेत्र की यात्रा करते हुए देवी सावित्री के स्थल पर पहुंचा और वह अपनी रानी के साथ देवी सावित्री के इस व्रत को किया, जिससे प्रसन्न होकर कमंडल को धारण करने वाली सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। वह राजकन्या सावित्री लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और यौवनवती हुई। कन्या को विवाह के योग्य देखकर राजा कन्या से कहा कि हे पुत्री, मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई कन्या विवाह के पहले ही रजोधर्म से युक्त हो जाती है तो उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। तब वृद्ध मंत्रियों के साथ सावित्री घर से निकलकर तपोवन की ओर चल पड़ी और अपने योग्य वर ढूंढकर वापस आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथा कह सुनाई। सावित्री बोली कि हे देवर्षि नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा दुम्तसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है, जो दैववश अंधे हो गए हैं। उनका ही पुत्र जो परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन में वरण कर लिया। यह सुनकर के नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री में बाल बुद्धि होने से केवल गुणवान समझकर ही सत्यवान को वरण कर लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सत्यवान सत्यवादी, गुणवान, दयावान और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला है। परंतु उसमें एक दोष है कि आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीणायु होने के कारण वह देह त्याग कर देगा। यह सुनकर के सावित्री ने राजा से कहा, हे राजन, राजा लोग किसी से कोई बात एक बार ही कहते हैं, ब्रह्मवेता ब्राह्मण एक बार ही कहते हैं और कन्यादान एक बार ही दी जाती है। ये तीनों कर्म एक बार ही किए जाते हैं, बार बार नहीं। इसलिए दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निगुण,
वर को एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर का वरण नहीं करूंगी। सावित्री का निश्चय देख करके नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब शीघ्र ही कन्या का विवाह कर दें। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक को चले गए। उसके बाद राजा ने शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों द्वारा अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और सावित्री भी पति को पाकर प्रसन्न हो गई। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से सत्यवान के साथ रहते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ। सावित्री को दिन रात नारद जी की कही हुई बात याद बनी रहती थी। ततः काले बहुतिथे व्यतिक्रांते कदाचन प्राप्तः कालो अथ मर्तव्यो यत्र सत्ये व्रतो नृपः। अर्थात उसके बाद बहुत दिन बीतने के बाद व्रत का समय आ गया, जिसमें कि सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद जी की कही मरण तिथि को अपने हृदय में रखते मरण से 3 दिन पूर्व ही निराहार रहकर व्रत का पालन किया। उसके 3 दिन बाद यानी मरण वाले दिन स्नान करके देवताओं का तर्पण करके सावित्री ने सास ससुर के पाद का वंदन किया। उसके बाद कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला। तब जाते हुए अपने पति को देख करके पीछे पीछे सावित्री भी चली। सत्यवान लकड़ियां काटने लगा, तभी उसके शरीर में पीड़ा होने लगा, जिससे उस कार्य को छोड़ करके बट वृक्ष की एक शाखा को पकड़ करके सावित्री से कहने लगा कि हे सावित्री, सिर की वेदना से मुझे अत्यंत दुख हो रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखी होकर के बोली कि हे स्वामी, आप विश्राम करें। जैसे ही सावित्री ने सत्यवान के सिर अपनी गोद में रखा, वैसे ही कृष्णवर्ण और पीत वस्त्र पहने हुए एक पुरुष को देखा। उसे देख करके सावित्री प्रणाम कर मधुर वचन बोली कि आप कौन हैं जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत नहीं ले जा सकते थे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर के यमराज सत्यवान के शरीर से प्राण निकाल लिए और यमपुरी की ओर चलना शुरू कर दिया। तभी पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। तब यमराज ने सावित्री से कहा, हे सावित्री, अब तुम लौट जाओ, क्योंकि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी में नहीं आ सकता। तब सावित्री ने कहा, जैसे सज्जनों की गति सज्जन है, गुरु की गति शिष्य है, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों की गति उसका पति है। इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस प्रकार सुंदर वचन सुनकर के यमराज प्रसन्न होकर सावित्री से वर मांगने को कहा।
तब सावित्री ने सर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति मांगी। इस प्रकार वर मांगने पर यमराज ने सावित्री को अभिष्ट वर प्रदान कर उसके पति का जीवन दान दिया। तब सावित्री ने इस व्रत को किया जिससे सावित्री के 100 पुत्र हुए। इसलिए जो भी स्त्री ज्येष्ठ मास की अमावस्या या पूर्णिमा के दिन इस वट सावित्री व्रत को करने की कामना रखते हैं, जो करते हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पंडित कौशलेंद्र मिश्र ज्योतिषी, ग्राम पोस्ट मेहोस, शेखपुरा।